मैं रूपाली भंडारी। ताज़ा अपडेट देखने के लिए देखते रहिए अलबेला रिया बड़ी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना। तेरे चरणों महावीर की प्रार्थना रखी तो महावीर ने क्या नहीं उपदेश दिए, बड़े बड़े उपदेश दिए उन्होंने। आज तक किसी ने उनका उपदेश सुना ही नहीं। आजकल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ नहीं पता है। एक जाए लेरी निकाल दी, सब कुछ कर दिया और थामना नहीं गा पाए। थामना दूर थोड़ी था, कोई आपके नजदीक ही था। थामना जाते, सत्य ऊपर वचन सुनते तो हमारा कुछ उद्धार होता। तो हमारे जीवन के अंदर में छोटी छोटी तपस्या करने से, कोई भी करो तब करो, श्रद्धा पूर्वक तब करेंगे तो उसके उद्धार हो जाएंगे। तो बड़ी तपस्या की भावना रखिए कि हम श्रद्धा रखेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तुम श्रद्धा ही नहीं रखोगे तो कल्याण कहाँ से होगा? कल्याण तो तब होगा कि हमारे तपस्या के अंदर जी होना चाहिए। जब तक जी नहीं होगा, जब तक हम तपस्या कर ही नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये, तपस्या करो और करनी चाहिए। जब तक हम तपस्या से जुड़ेंगे नहीं तो ना हमारा कल्याण होगा ना कुछ होगा। तो कितने दृष्टि से भगवान महावीर ने जंगलों में जाकर कितनी तपस्या की है, इतनी तपस्या की कि उसका कोई पार ही नहीं पड़ पाया। इतने ध्यान में मलिन हो गए थे महावीर स्वामी, क्या उनके साथ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनको कुछ पता ही नहीं था। तो ऐसे ही है कि ग्वाले ने अपने बैल भेज चलने महावीर सामने बैठा दिए थे। तो ग्वाले वाले चलो ये महावीर साहब ध्यान रखेंगे। वो बोले उनको क्या मतलब, बैलों से उनको तो मतलब नहीं। वो तो ध्यान के अंदर एकदम तल्लीन हो गए थे कि हमारा जीवन किस तरह से होना। ध्यान साधना से हमारा जीवन सुधरता है। तो आप लोग जितनी तपस्या करें उतनी करें, ध्यान से करें, श्रद्धा से करें, कोई हमारा कल्याण हो सकता है, नहीं तो बाकी कल्याण होने वाला नहीं है। और प्रवचन के दरमियान जो भी बातें नहीं करे, जिनको बातें करनी है वो वहाँ जाके बातें कर सकते हैं। यहाँ तो केवल हमें भगवान की केवल क्या है, भगवान की वाणी श्रवण करनी है। इसके लिए आप लोग क्या शांति बनाए रखे। कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि इशारों से काम ले, बोले नहीं, सभा में शांति बनाए रखे। रूप में किया, धर्म रूपे की स्थापना की। ऐसे कर्म के शासनाए श्रवण भगवान जी समय जी का आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। सब जगह जीवन परमात्मा ने जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये कल्याण का मार्ग, ये सुख शांति और समाधि का मार्ग मैंने अच्छी तरह कथित किया, क्योंकि अपने आचरण से उपदेश दिया। तो आचरण से उपदेश दिया जाता है, वही दीर्घ प्रभावी और दीर्घकालिक है।
परमात्मा ने जो भी उपदेश दिया उन्होंने पहले करके दिखाया। ऐसा नहीं कि केवल उन्होंने क्या है अपने मुंह से उपदेश दिया, लेकिन पहले उन चीजों को अपने जीवन में आचरित किया। भगवान के जीवन की एक गाथा है कि जरा जावन पीड़े वाही जावन बढ़े जावेंद्रिया नयंती आवत हम समाये। धर्म का समाचरण हमें कब करना चाहिए, उसके लिए परमात्मा उपदेश देते हैं कि जरा जावन पीड़े, जब तक वृद्धावस्था में क्या नहीं करती है, पीड़ित नहीं करती है। जब तक वृद्धावस्था नहीं आई है तब तक हमें धर्म का क्या करना चाहिए, समाचरण करना चाहिए। जरा जावन पीड़े वाही जावन बढ़े, जब तक हमारे शरीर में व्याधियों ने प्रवेश नहीं किया है, जब तक हमारा शरीर निरोगी है तब तक हमें धर्म की आराधना करनी चाहिए। परमात्मा फरमाते हैं हमारे शरीर में 3.5 करोड़ लोग आए हैं, 3.5 करोड़ लोग आए हैं और एक लोग में 2.25 रोग छिपे हुए हैं। इतने 2.25 उनकी संख्या को आप देखोगे तो लगभग 6 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस शरीर में छिपे हुए हैं। लेकिन जब तक हमारे पुण्य का उदय है वे रोग क्या है, वे प्रकाश में नहीं आते शरीर को, परमात्मा फरमाते हैं जब तक वे रोग शांत है, शांत है, तब तक हमें क्या करना चाहिए, धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। जरा जावन पीड़े वाही जावन बढ़े जावेंद्रिया नयंती, जब तक हमारी इंद्रिया सक्षम है हम कानों से सुन सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, नाक से सुन सकते हैं, मुंह से क्या रस का स्वाद ले सकते हैं, बोल सकते हैं, और हमारे स्पर्शन भी जब तक सक्षम है, ये 5 इंद्रिया जब तक सक्षम है तब तक क्या करनी चाहिए, धर्म की आराधना करनी चाहिए। जरा जावन पीड़े वाही जावन बढ़े जावेंद्रिया नयंती तावत हम सगात। भगवान के जीवन को देखे उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली तो उनके शरीर में कोई बुढ़ापा नहीं था, वे भर जवानी में उन्होंने दीक्षा ली। तो जरा जावन पीड़े वृद्धावस्था नहीं आती तब तक क्या उन्होंने वैसे ही अंगीकार कर दिया। वाही जावन बढ़े, जब दीक्षा ली तो उनके शरीर में क्या है, एक भी रोग नहीं थे, पूर्ण रूप से निरोगी थे। और जावेंद्रिया नयंती, उनके 5 इंद्रियां क्या है सक्षम थी। तो ऐसी अवस्था में उन्होंने दीक्षा ली और हमें भी ऐसे ही क्या है उपदेश किया कि हमें भी ऐसी अवस्था में क्या है धर्म का आचरण करना चाहिए। तो ऐसे परमात्मा का आपके और हमारे ऊपर अनंत उपकार है कि उन्होंने अपने आचरण से उपदेश देकर क्या है उन पर एक बहुत बड़ा उपकार किया है। जो आप जो है ये देखिए आपकी ये 3 दिवसीय है, 3 दिवसीय जो है ये आपकी क्या है स्नेह मिलन का प्रारंभ हो रहा है ना। आवाज नहीं करे, आवाज बहुत हो रही है, आ रहे संजय मुनि जी महाराज साहब की जय हो, तत्वचिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज साहब की जय हो। बेटियों की क्या पहचान, सादा जीवन उच्च विचार, बेटियों की क्या पहचान, सादा जीवन उच्च विचार। जय बोलो महावीर की, भारतीय संस्कृति छोड़ दो, भारतीय संस्कृति को अपनाओ। आप श्रवण कर रहे हैं परमात्मा महावीर स्वामी का आपका हमारे ऊपर क्या है अनंत उपकार है कि उन्होंने आचरण से उपदेश देकर क्या है हमारे ऊपर अनंत उपकार किया है। लोगों से उद्योग न पूछ रहे हैं, परमात्मा का सबसे बड़ा उपकार अगर कोई है तो उन्होंने क्या किया है, लोक में उपयोग किया है। जहाँ अंधकार था वहाँ उन्होंने क्या है प्रकाश किया है, और जहाँ प्रकाश होता है वही क्या है सुख होता है। तो सुख की प्राप्ति के लिए परमात्मा ने अपना उपदेश बनाया। सब जगह जीव रखन है पावन हो गया सुख है। तो ऐसे परमात्मा की वाणी का श्रवण करने का सौभाग्य किसको मिलता है, तो भगवान की वाणी का श्रवण करने का सौभाग्य किसको मिलता है। इसके लिए कहा गया है कि जब परमात्मा की वाणी का श्रवण करने का जो अवसर प्राप्त होता है, तो ऐसे परमात्मा की वाणी सुनने के लिए हम